ऑडियो क्रमांक 2। पुस्तक का नाम बालकों का भावनात्मक निर्माण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। गुटबंदी का बुरा प्रभाव। अधिकांश घरों में एक प्रकार की गुटबंदी देखने को मिलती है। बच्चे देखते हैं कि हमारी माँ बाप से बहुत सी बातें छिपाती हैं, उनसे छिपाकर घर में चीजें आती हैं, हिसाब किताब बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और इस प्रकार से जो धन बचाया जाता है उसे माँ बाप से चोरी छिपे खर्च करती है। बाप अगर 4 दिन के लिए बाहर चला जाए तो माँ अपने पीहर वालों को बुलवा भेजती है। सिनेमा, तमाशे तथा शॉपिंग जाने का प्रोग्राम भी बाप की अनुपस्थिति में ही बनता है और इस बात में बच्चे का सहयोग लिया जाता है। अगर छोटे बच्चे को इस स्थिति से लाभ न हुआ तो वह चिढ़कर पिताजी से सारी पोल खोल देता है। इस समय घर में जो कलह मचती है उसका पूरा कारण ना समझ बच्चे की समझ में नहीं आता, पर वह इतना तो समझ ही जाता है कि माँ ने कोई अपराध किया है। भविष्य में माँ बच्चे बच्चियों को अधिक फुसलाने की चेष्टा करती है और उन्हें भी बहानेबाजी करने का पाठ रटाया जाता है। इस प्रकार बच्चे बहानेबाज और प्रपंची बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई जगह स्थिति ऐसी भी होती है कि गृहिणी के घर में अधिक चलती है। अधीन संबंधियों के बच्चे उसकी आलोचना और ईर्ष्या के पात्र बनते हैं। बहू या देवरानी से बदला लेने के लिए वह अपने बच्चों से मदद लेती है। ये छोटे बच्चे घरों में सीआईडी का काम करने के लिए प्रेरणा पाते हैं। भैया से भाभी ने क्या बात की, भाभी ने कहाँ चिट्ठी लिखी, किसके साथ घूमने गई, बाहर जाकर क्या खाया, क्या खरीदा, चाची ने अपने बच्चों को क्या दिया, चाचा ने क्या कहा आदि खबरें लाने का काम इन्हीं बच्चों का होता है। कुसंस्कारों से ये बच्चे इतने झूठे और बदतमीज बन जाते हैं कि बड़ों की इज्जत धूल में मिला देते हैं। चुगलखोरी, बात का बतंगड़ बनाना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ठगबाजी, झूठ, मक्कारी, मुंहजोरी आदि की शिक्षा इन्हें अनजाने में माता से ही मिलती रहती है। परंतु तारीफ यह कि अधिकांश माताएं इस कटु सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहती। बड़ों की आपसी बातचीत। स्त्रियां एक मूर्खता और करती हैं। जहां 4 मिलकर बैठी कि वह घर के झगड़े, परिजनों की आलोचना, गोपनीय बातों की चर्चा और गंदे हास परिहास वे छोटे छोटे बच्चों के सामने ही करने लगती हैं। फलस्वरूप छोटी उम्र में बच्चों को बड़ों की बहुत सी पोल तथा सेक्स विषयक बातों का पता चल जाता है। उत्सुकतावश वह कच्ची उम्र में ही परस्पर उसकी चर्चा करते हैं और ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि वे क्रिया रूप में भी उसका अनुभव प्राप्त करने को उत्सुक रहते हैं। अपरिपक्व आयु में सेक्स की उत्सुकता को जागृत करने का दोष भी माता पिता को ही है। बच्चों को नासमझ जानकर उनकी उपस्थिति में अशिष्ट हरकतें कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। प्रेम की उच्चता और पवित्रता का अनुभव बच्चों का माँ बाप के व्यवहारों से ही होता है। बच्चा बड़ों के व्यवहार को चाहे पूर्ण रूप से समझ न सकता हो, परंतु इतना वह अवश्य ताड़ जाता है कि अमुक व्यवहार बुरा है और उससे छिपाने की चेष्टा की जा रही है। बड़े होकर बाल्यकाल की वह स्मृति फिर ताज़ा हो जाती है और तब बच्चा अपने बड़ों की हरकतों की व्याख्या करके उन्हें निकृष्ट समझने लगता है। बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए जिससे उनकी सेक्स संबंधी उत्सुकता जागे। यथा, तुम कहाँ सोते हो, तुम्हारी माँ कहाँ सोती है, तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार करते हैं। काफी उम्र तक बच्चे परिचित स्त्री पुरुष को देखते हैं और उन्हें या तो वे अपने मित्र या चाचा चाची समझते हैं। एक बार एक छोटी लड़की अपनी माँ से बोली, माँ आपके पीछे कोई मिलने आए थे। नाम पूछने पर उसने बताया, एक थी मम्मी, एक थे डैडी और साथ में था एक प्यारा सा बेबी। इससे अधिक परिचय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझी। कुछ अशिक्षित माताएं बच्चों को प्यार करते हुए कहती हैं, हमारे बच्चे को दुल्हन मिलेगी, गुड़िया सी, भैया दुल्हन को प्यार करेगा, मैं कल परसों ही इसका ब्याह करूंगी आदि खेल खेल में प्यार के अंधेपन में मूर्खता से हम बच्चों को तमाम बुरी बातें सिखा देते हैं। माँ या बाप का कोई रिश्तेदार जैसे बहनोई, साला आदि आते हैं तो अपने बच्चे से उनको गाली दिलवाते हैं। कितनी जहरीली ये बातें हैं। पक्षपात पूर्ण व्यवहार का बुरा परिणाम।
कभी कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए बड़े बच्चों के चरित्र का खून कर देते हैं। किसी से बदला लेने के लिए या किसी को बुरा भला कहलाने के लिए माँ या बड़े बहन भाई बच्चों को अपना गवाह बनाकर अपनी बात को पुष्ट करने का पाठ रटा देते हैं। ऐसे तमाशे सार्वजनिक पार्कों में आम तरीके से देखने को मिल जाते हैं। एक बार एक सेठ जी का बच्चा आंख मिचौली खेलते समय ग्राउंड में के आसपास खिंची हुई तार में से निकलकर भागने लगा। तार से उसकी जंघा में लंबी सी खरोंच आ गई। दूसरे दिन जब सब बच्चे खेल के लिए इकट्ठे हुए तो उस सेठ वाले बच्चे की माँ अपनी देवरानी के लड़के रामू को पकड़ कर लाई और बोली, बहन जी, मैं इसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसने कल मेरे बच्चे की जांघ में बड़े जोर से काट खाया था। सेठ जी ने इसे खूब पीटा है और कहलवाया है कि आप इसे क्लब से निकाल दें। कान के ऐंठे जाने पर रामू का मुंह लाल हो गया था। वह डर कर रो रहा था। इंचार्ज महिला ने लपक कर रामू को सेठानी के चंगुल से छुड़ाया और सेठ के बच्चे की ओर ताका। वह डर कर सहमा हुआ सा एक बड़ी लड़की के पीछे छिपने की चेष्टा कर रहा था। महिला ने उसे दम दिलासा देकर सामने बुलाया और नेकर उठाकर उसकी खरोच सेठानी को दिखाते हुए कहा, बड़े अफसोस की बात है कि सेठानी जी, आपने पूरी जांच किए बिना ही रामू को सजा दिलवाई। आपने यह तो देखा होता कि यह खरोच है या दांत का काटा हुआ नहीं है। यह खरोच है, दांत का काटा हुआ नहीं है। सेठानी जी झट से बात पलटकर बोली, दांत से नहीं तो नाखून से नोचा होगा। यह रामू बड़ा पाजी है। जब उस महिला ने कहा कि यह चोट तो कल तार से लगी है और मैंने उसी समय उस पर टिंचर भी लगा दी थी, तब वह बोली, खैर तार से ही सही, पर रामू ने ही धक्का दिया था। अब वह महिला उस सेठ के बच्चे की ओर मुड़ी। क्यों महेंद्र, यह कैसी बात है? कल तो रामू धाई बनकर खड़ा था, उसने तुम्हें किस समय धक्का दे दिया? महेंद्र ने आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ ने कहा था रामू का ही नाम लगा देना, नहीं तो तुझे पीटूंगी। अब तो सेठानी जी खिसियानी सी होकर लगी महेंद्र को झूठा दगाबाज बनाने। सेठानी जी की झेप को मिटाने के लिए क्लब इंचार्ज ने कहा, आपको बच्चों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। खेल खेल में चोट लग ही जाती है। ऐसी बातों का गिला नहीं किया जाता और न ही बड़ों तक शिकायत ही करनी उचित है। दूसरे दिन सुना गया कि जब रामू और महेंद्र हाथ में हाथ डाले घर पहुंचे तो सेठानी जी ने रामू को यह कहकर 2 थप्पड़ लगाए कि तेरी संगत में रहकर मेरा बच्चा बिगड़ गया है। जिस क्लब में तेरे जैसे कमीने खेलते हैं वहां मैं इसे नहीं जाने दूंगी। क्लब में जाना बंद होने से महेंद्र बड़ा छटपटाया। कुछ दिन तो वह मन मार कर रह गया। फिर उसने माँ से भी एक चाल खेली और बोला, अगर तुम मुझे क्लब में नहीं जाने दोगी तो पिताजी से तुम्हारी रोज चोरी चोरी चाट खाने की पोल खोल दूंगा। अब सेठानी जी को दबना पड़ा। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं परिवारों में होती हैं और बच्चों पर उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे के चरित्र की आधारशिला बाल्यकाल में ही रखी जाती है। बच्चों को आदर्श बनाने के लिए माता पिता का चरित्र भी आदर्श होना चाहिए। साथ ही घर का वातावरण भी बहुत स्वस्थ और सुखद होना आवश्यक है। पिता के द्वारा शासित और अपमानित माता या माता के द्वारा दबाया हुआ पिता दोनों ही बच्चों के पथ प्रदर्शक बनने में असमर्थ हैं। माताएं बच्चे को डराने के लिए भी कहती हैं, ठहर जाने दे अपने पिताजी को, आज तेरी हड्डियां न तुड़वाई तो कहना, तूने तो नाको दम कर दिया है। ठहर जा, अब अगले महीने से तुझे स्कूल भेजूंगी, वहीं मास्टर साहब के डंडे से तू सीधा हो जाएगा। जो माताएं बच्चों को इस तरह धमकाती हैं वे अपना महत्व तो कम करती ही हैं, क्योंकि बच्चा माँ को दुर्बल समझने लगता है। साथ ही साथ वह मार से काबू में आने का आदी हो जाता है। दूसरी बात, माँ की धमकी से पढ़ाई और स्कूल बच्चे के लिए एक हवा बन जाएंगे। फिर भला पढ़ाई की ओर उनकी रुचि कैसे जागृत होगी? माता पिता के अतिरिक्त अन्य परिजन के व्यवहार का भी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। अगर बड़ा भाई क्रोधालु स्वभाव का है, घर में उसकी धांधली चलती है, तो छोटा बच्चा भी वैसा ही होगा। अगर बड़ी जीजी झगड़ालू और कामचोर है तो छोटी बच्ची में भी वे दोष सहज ही आ जाएंगे। संगी साथियों की देखा देखी, बहानेबाजी और गाली गलौज करना, झूठ बोलना, परस्पर लड़ना झगड़ना आदि बातें बच्चे भी सीख जाते हैं। घर के वातावरण की छाप बच्चों पर इतनी स्पष्ट होती है कि किसी बच्चे को देखकर आप उसके रहन सहन और माता पिता के आदर्श तथा विचारों का सहज ही पता लगा सकते हैं। अनेक सावधानी बरतने पर भी अगर बच्चों में दोष रह जाए तो उसके कारण को खोजकर उसकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुलझाएं।
डांट डपट द्वारा बच्चे की बुराई चाहे कुछ समय के लिए दब भले ही जाए, परंतु उसका पूरा इलाज नहीं हो पाता। यही कारण है कि बड़े होकर वह फिर अधिक भयंकर रूप से उभर आती हैं। बच्चे स्वयं एक खुली किताब हैं। आप उनमें दिलचस्पी लें, उनकी उलझनों को सहानुभूतिपूर्वक सुने और धीरे धीरे उनकी भावनाओं का विकास करते चले। तभी तो आज का बालक कल की एक महान प्रतिभा के रूप में व्यक्त हो सकता है।